तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 हाई ग्रोथ स्टॉक्स के बारे में जिनके क्वार्टर 2 के रिजल्ट आ चुके हैं। कैसे रहे हैं रिजल्ट? पूरा एनालाइज करेंगे, आगे की रणनीति, टेक्निकल चार्ट पे क्या सिचुएशन है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। वीडियो के साथ बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले देखिए कहना चाहूँगा आज के दिन ऑलरेडी 2 इम्पॉर्टेंट वीडियो अपलोड हो चुके हैं, अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। दोनों ही वीडियोज़ में इंटरेस्टिंग इनसाइट्स मैंने आपके साथ साझा करी है। तो जो पहला स्टॉक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है दोस्तों रैडिको खेतान। तो रैडिको खेतान के क्वार्टर 2 के रिजल्ट आज के दिन यहाँ पर अनाउंस हो चुके हैं और नंबर यहाँ पर वीक नज़र आ रहे हैं। रेवेन्यू की बात करें तो डेफिनेटली रेवेन्यू में अगर हम देखें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नेट 8.6% की ग्रोथ है विच इज़ पॉजिटिव। लेकिन बाकी सारी मैट्रिक पे आप देखेंगे तो ग्रॉस मार्जिन यहाँ पर टूटते हुए नजर आए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में 4% की गिरावट है। इनकम की बात करें यानी कि नेट प्रॉफिट में 25% की गिरावट हमको देखने को मिल रही है वाई वाई बेसिस पे। तो वाई वाई बेसिस पे नंबर वीक हैं। क्वार्टरली बेसिस पे भी आप देखेंगे तो रेवेन्यू फ्लैट है। एबिट्टा मार्जिन्स यहाँ पर सिक्वेंशियल बेसिस पे भी गिरते हुए नजर आए हैं और इनकम भी 11% से गिरती हुई नजर आई है। तो यहाँ पर डेफिनेटली नंबर्स खराब हैं, इसका असर स्टॉक के प्राइस में होता हुआ देखने को मिलेगा। और मैं अभी यहाँ पर दोस्तों जो ग्लोबल स्पिरिट है उसके भी नंबर अभी चेक कर रहा था। थोड़ा ऊपरी सतह से मैंने सरफेस लेवल पे देखा तो उसके नंबर भी काफ़ी वीक नज़र आ रहे हैं। और साफ सा यहाँ पर जो संकेत है वो यही है कि कमोडिटी इन्फ्लेशन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अभी भी देखने को मिल रहा है। सारी कंपनीज यहाँ पर कमोडिटी इन्फ्लेशन की वजह से प्रेशर में आ रही हैं। अच्छी अच्छी कंपनीज के नंबर यहाँ पर ख़राब आ रहे हैं। तो रेडिको खेतान भी इसी लिस्ट में शामिल हो चुका है। हालांकि देखिए आज के दिन इंडिया के सीपीआई और डब्ल्यूपीआई का यहाँ पर नंबर आ चुके हैं। काफ़ी यहाँ पर नॉर्मलाइज होती हुई नज़र आ रही है सिचुएशन, लेकिन ग्राउंड लेवल पे अभी भी समस्याएं हैं। क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है यहाँ पर कंपनीज के लिए। चलिए ये तो हमने बात कर ली रेडिको की, नंबर यहाँ पर डेफिनेटली वीक नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो पॉजिटिव है वो ये है कि यहाँ पर नेट में हमको रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रही है और साथ ही साथ वॉल्यूम ग्रोथ भी यहाँ पर आती हुई देखने को मिल रहे हैं। आप देखिए इनका जो आई एम एफ एल यानी कि इंडियन मेड जो फॉरेन लिकर वॉल्यूम है वो 11% से बढ़ता हुआ नज़र आया है। और जो इनके प्रेस्टीज और जो अबव ब्रांड वॉल्यूम है उसमें भी 22% की तेजी है। तो कंपनी की वॉल्यूम यहाँ पर ग्रो हो रही है तो डेफिनेटली एक बहुत पॉजिटिव है। कमोडिटी इन्फ्लेशन की वजह से यहाँ पर मार्जिन्स हिट हो रहे हैं, उसकी वजह से मार्जिन्स बेसिकली ईटिंग आउट देयर प्रॉफिट्स, तो उसकी वजह से सारी चीज़ें खराब नज़र आ रही है। लेकिन मुझे लगता है ये आगे आने वाले क्वार्टर्स में स्थिति सुधरती हुई नज़र आएगी। तो अगर आप को ये कंपनी अच्छी लगती है, बिजनेस अच्छा लगता है तो आप इसमें ज़रूर निवेश कर सकते हैं। कंजम्पशन ड्रिवन बेसिकली आप कह सकते हैं कि बिजनेस है और इंडिया एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। तो हो सकता है यहाँ पर हमको डबल डिजिट ग्रोथ आती हुई देखने को मिल सकती है। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पर कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट भी है, स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का। प्रीमियमाइजेशन को यहाँ पर ये टारगेट कर रहे हैं, लगातार नए प्रोडक्ट्स मार्केट में उतार रहे हैं। मैजिक मोमेंट जैसा एक शानदार ब्रांड है इनके पास। ये सारी चीज़ें हैं जो बिज़नेस को अच्छा बनाती है। मैनेजमेंट इस इंडस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट का अच्छा होना। हालांकि देखिए हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा नेगेटिव है, लेकिन मैनेजमेंट अच्छा होता है तो आप ज़रूर निवेश कर सकते हैं। तो मैं आप पे छोड़ता हूँ आपको निवेश करना है नहीं करना। लेकिन बात करें तो स्टॉक में गिरावट हो सकती है, बाइंग कहाँ करनी है? तो बाइंग मुझे लगता है इसका जो बेस्ट बाय लेवल है वो करीब करीब दोस्तों यहाँ पर 780 से लेकर 800 के आसपास है, यहाँ पर बाई किया जा सकता है। स्टॉक में गिरावट हो सकती है, ट्रेंड का यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ है, शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में आ चुका है। तो वेट एंड वॉच कीजिए, 800 750 800 के लेवल के आसपास आता है तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। बाकी जिसको बाय नहीं करना वो ना करे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और भी अच्छी कंपनीज हमारे पास पड़ी हुई हैं जो हाई ग्रोथ कंपनीज हैं। तो ये होगी पहली कंपनी। दूसरी होगी दोस्तों बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। इसके भी आज क्वार्टर 2 के रिजल्ट अनाउंस हुए हैं। तो इसके रिजल्ट कैसे रहे चलिए देखते हैं। तो देखिए हम कंसोलिडेटेड नंबर्स यहाँ पर देखेंगे। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ये लाख में वैल्यू है और ये है देखिए रेवेन्यू वाला रो। तो पिछले साल था 2200 करोड़ का रेवेन्यू। अब की बार है यहाँ पर, सॉरी ये तो चलिए नेट हो गया, मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करते हैं। जो कोर इनका रेवेन्यू है 2072 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ के हो चुका है 2657 करोड़ का। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पर डेफिनेटली रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ है। मान के चलिए करीब करीब 25% की ग्रोथ है विच इज़ अ पॉजिटिव। सिक्वेंशियल बेसिस पे ग्रोथ अगर हम देखें तो सिक्वेंशियल बेसिस पे 2600 ही है, तो ऑलमोस्ट फ्लैट है यहाँ पर। जो है यहाँ पर रेवेन्यू फ्लैट है सिक्वेंशियल बेसिस पे, लेकिन ईयरली बेसिस पे 25% की ग्रोथ गुड। प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट की रो ये वाली है।
391 करोड़ का प्रॉफिट 382 करोड़ का हो चुका है, यानी कि ईयरली बेसिस पे अगर हम प्रॉफिट देखें तो डाउन है जी हाँ दोस्तों, करीब 1-2% के आसपास आप देखिए कि प्रॉफिट यहाँ पर डाउन है। लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस पे 306 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है 382 करोड़ का। तो यहाँ पर सिक्वेंशियल बेसिस पे प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ है, करीब करीब आप मान के चलिए यहाँ पर 25% के आसपास हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि पॉजिटिव है। और मार्जिन्स यहाँ पर जो है थोड़े से वीक रहते हुए नज़र आए हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो नंबर अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है और बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं है। तो यहाँ पर सिक्वेंशियल बेसिस पे अभी भी जो है प्रेशर हमको देखने को मिल रहा है रेवेन्यू में। तो अभी भी यहाँ पर जो यूरोप की समस्याएं हैं, जो नॉर्थ अमेरिका की समस्याएं हैं, वो समाप्त नहीं हुई है और यहाँ पर कंपनी ज़्यादातर एक्सपोर्ट ही करती है, आपको पता है। तो यहाँ पर स्टॉक में और गिरावट हो सकती है, हालांकि स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी गिर चुका है, लेकिन हो सकता है और गिरावट हो। तो ये स्टॉक करीब आपको अगर 1650 के आसपास मिल जाता है तो इसमें आप और ऐड अप कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी देखिए फंडामेंटली अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है, एक नीश सेगमेंट को केटर करती है टायर में भी, और अंडर पेनिट्रेटेड एक सेगमेंट है और लोवेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है, जहाँ पर ये अपनी लगातार मार्केट शेयर कैप्चर करती हुई नज़र आ सकती है। तो अगर आप टायर इंडस्ट्री में निवेश करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से बालकृष्ण इंडस्ट्रीज यहाँ पर एक बेहतरीन कंपनी है। प्रॉक्सी की बात की जाए तो राज रतन को आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। तो इसमें वेट एंड वॉच कीजिए। यूरोप की समस्या जो है, एक्सपोर्ट की जो समस्या है, जब तक रहेंगी, जब तक बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ में प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन जैसे ही यहाँ पर सारी चीज़ें सुधरती हुई नज़र आएगी, ये स्टॉक फिर से आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कंपनी उसमें यहाँ पर इन्फो एज यानी कि नौकरी.com, काफ़ी गजब की कंपनी है, हाई ग्रोथ कंपनी है, इसके भी नंबर आ चुके हैं। तो नंबर अगर मैं आपको इधर स्क्रीनर पे ही दिखाऊं जो कि अपडेट हो चुके हैं, तो आप देखिए स्टैंड अलोन बेसिस पे जो कंपनी की ग्रोथ आ रही है वो काफ़ी गजब की आ रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी टॉप लाइन में ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 50% की ग्रोथ है। सिक्वेंशियल बेसिस पे भी अच्छी ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स में भी यहाँ पर ईयरली बेसिस पे ग्रोथ है, सिक्वेंशियल बेसिस पे भी ग्रोथ है। और प्रॉफिट की बात करें तो ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट काफ़ी कम है, हालांकि ये जो है प्रॉफिट एक इनका एक्सेप्शनल गेन हुआ था इनको पिछले साल, बिकॉज यहाँ पर जो आईपीओज आए थे उनका उसमें इन्होंने माल बेचा था, उसकी वजह से है। अगर उसको हटा दें तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ईयरली गेन भी है और क्वार्टरली में भी प्रॉफिट में गेन है। तो नंबर मेरे हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव आए हैं। हालांकि नंबर यहाँ पर आई थिंक 11 तारीख को ही आ गए थे और स्टॉक में वो चीज़ आपको देखने को भी मिल रही है। और सबसे अच्छी बात यहाँ की इनकी बिलिंग वॉल्यूम देखिए, बिलिंग वॉल्यूम गजब का यहाँ पर बढ़ रहा है, 31% की बिलिंग वॉल्यूम हमको देखने को मिल रही है। रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर अच्छी है, एबिटा ग्रोथ यहाँ पर अच्छी है। जो कैश जनरेशन है वो हमेशा से ही एक ज़बरदस्त कैश जनरेटिंग मशीन रहा है इनका ये वाला बिजनेस, नौकरी.com वाला। बिलिंग रिक्रूटमेंट सॉल्यूशंस की अच्छी है, ठीक है। यहाँ पर अदर वर्टिकल्स में अगर हम देखें, शिक्षा 99, जीवन साथी, उनकी बिलिंग यहाँ पर ग्रोथ अच्छी है, लेकिन इबिट्टा लेवल पे अभी भी यहाँ पर थोड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इबिट्टा लॉस है, शिक्षा में भी इबिट्टा लॉस है, 99 एकड़ में भी बिट्टा लॉस है, जीवन साथी में भी बिट्टा लॉस है। तो यहाँ पर ये ग्रोथ को अभी टारगेट कर रहे हैं और मैनेजमेंट का कहना है कि अभी हम ग्रोथ फोकस कर रहे हैं। हम चाहें तो क्वार्टरली बेसिस पे ग्रोथ यहाँ पर ला सकते हैं, लेकिन अभी हम अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं और मुझे लगता है कि 99 एकड़ जो है एक लॉन्ग टर्म यहाँ पर ग्रोथ ड्राइवर रहने वाला है। तो इसमें ये अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसकी वजह से लॉस हो रहा है। तो ऐसा मैनेजमेंट का कहना है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से नौकरी.com एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ वाला स्टॉक है, तो इसमें आप ज़रूर निवेश कर सकते हैं और अभी अच्छे लेवल्स पे भी हमको देखने को मिल रहा है। ऊपरी स्तरों से अभी भी काफ़ी करेक्शन है इस स्टॉक में, देखिए 42% की करेक्शन है और पिछले 2 दिनों से बढ़िया तेज़ी है। एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन जोन को ये ब्रेकआउट दे चुका है। पीछे वॉल्यूम देखिए, गजब की वॉल्यूम है, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक आ चुका है। तो एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ से बनना चाहिए, तो आप इसको धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं और अपने एलोकेशन का ध्यान रखिए। एक हाई ग्रोथ स्टॉक है, काफ़ी वॉलेटाइल रह सकता है, क्योंकि स्टैंड अलोन बिजनेस तो डेफिनेटली इनका देखिए कोई तोड़ नहीं है, उनका गजब का बिजनेस है। लेकिन जो इनका बाकी का जो आ, ये इन्वेस्टमेंट जो करते हैं दूसरी कंपनीज में, वो बिजनेस थोड़ा सा वॉलेटाइल रहता है, क्योंकि वहाँ पर एक सडन आप कह सकते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आती, इनको काफ़ी वेट करना पड़ता है, पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, उसका गेन इनको बाद में मिलता है। तो वो एक वॉलेटाइल मामला रहता है जिसकी वजह से ये बिज़नेस थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो मेरे ख्याल से अगर आप वो उस बिज़नेस की आपकी समझ है, आपको समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, तो आप इस बिज़नेस में निवेश कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म रखिएगा तो मुझे लगता है ये स्टॉक पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है ऑल टाइम हाई तक जाएगा। अब ये पता नहीं कब जाएगा, लेकिन जा सकता है, क्योंकि मैनेजमेंट देखिए काफ़ी अच्छा है इनका। मैनेजमेंट पे अगर आपको भरोसा है तो आप इस बिज़नेस में निवेश कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी उसमें यहाँ पर आरती इंडस्ट्रीज़, इसके भी आज क्वार्टर टू के रिजल्ट आ चुके हैं। रिजल्ट की बात की जाए तो कैसे रहे हैं रिजल्ट, तो देखिए आरती इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट
एक्सपेक्टेड था वीक ही रहेंगे क्योंकि पूरी केमिकल्स क्षेत्र में, पूरे केमिकल सेक्टर में प्रॉब्लम है। लेकिन इसमें डेफ़िनिटली जो टॉप लाइन ग्रोथ आई है, वो अच्छी आई है, ठीक है? अगर नेट प्रॉफ़िट की, नेट रेवेन्यू की बात करें, तो यहाँ पर नेट रेवेन्यू डेफ़िनिटली पॉज़िटिव है। देखिए 1436 करोड़ का रेवेन्यू 1847 हो चुका है। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू में ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 15% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। सीक्वेंशियल बेसिस पे भी यहाँ पर हमको रेवेन्यू में जो है ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर मैं नेट की बात करता हूँ, चलिए ये तो ग्रॉस है, ग्रॉस छोड़िए, नेट में देखते हैं। तो देखिए नेट में दोनों सीक्वेंशियल भी ग्रोथ है यहाँ पर, और साथ ही साथ यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ग्रोथ है। बात करते हैं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट अगर हम देखते हैं तो प्रॉफिट कितना है इसका? प्रॉफिट है इसका 124 करोड़ का। पिछली बार था 149, अब की बार है 124। तो यहाँ पर प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, अराउंड मान के चलिए करीब करीब 15% के आसपास, ठीक है? 15% के आसपास है यहाँ पर, ठीक है? आई थिंक मैंने रेवेन्यू का गलत बता दिया दोस्तों। रेवेन्यू अगर नेट ग्रॉस में देखें तो काफ़ी रेवेन्यू में काफ़ी ग्रोथ है। आई थिंक 25-30% की ग्रोथ है यहाँ पर, ठीक है? रेवेन्यू अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो। प्रॉफिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी डाउन है, सिक्वेंशियल बेसिस पे भी डाउन है, बिकॉज़ यहाँ पर जो डेफ़िनिटली जो यहाँ पर इनपुट इन्फ्लेशन है, उसका यहाँ पर असर हमको देखने को मिल रहा है। तो नंबर थोड़े से वीक हैं, लेकिन स्टॉक में ऑलरेडी काफ़ी गिरावट हो चुकी है, तो मुझे लग रहा है ज़्यादा गिरावट नहीं होगी। स्टॉक ऑलरेडी जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है इसका काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो अगर ये 650 से लेकर 680 तक आता है तो इसको आप ऐड ऑन कर सकते हैं। लेट्स सी कल किस प्रकार का रिएक्शन रहता है। मेरे ख्याल से वीक नंबर है तो स्टॉक में गिरावट आएगी, लेकिन अच्छे डिमांड जोन पे आता है जो कि 674 675 के आसपास है, तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग की जा सकती है, क्योंकि कंपनी काफ़ी बड़ा केपेक्स कर रही है जो आगे आने वाले 2-3 सालों में हमको लाइव आता हुआ देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी इजाफा होगा, और तब तक तो इन्फ्लेशन की समस्या मुझे लगता है रहेगी नहीं। तो ये जो अच्छी कंपनीज़ हैं जिनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है, जो अभी समस्याओं के साथ जूझ रही हैं, तो उनको आपको डेफिनेटली एक्यूमुलेट करना चाहिए। तो ये है दोस्तों 4 स्टॉक्स और इनके रिगार्डिंग अपडेट। तो आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पसंद आए वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपका ओपिनियन भी शेयर कीजिएगा चारों स्टॉक्स के रिगार्डिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।